प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, कल हमने डिस्कस किया था। तो हमारा टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन है, 7th की साइंस है ये। तो रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें नई जनरेशन्स जो हैं इनको आगे चलाया जाता है बाय प्रोड्यूसिंग या बाय क्रिएटिंग लाइफ, बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस, है ना, बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द ओवन काइंड, ठीक है, और या ऑफ हिज ओवन काइंड। तो रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह की है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज फार एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, इट्स कॉमन इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में कॉमन है, एंड ऑल्सो इन सम प्लांट्स, बट ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन इन प्लांट्स एंड इन सर्टन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन दो तरह की है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो तरह की है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स टेक पार्ट, यानी कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या करें, हिस्सा लें। इसमें ओनली वन पेरेंट टेक पार्ट, ये जो है इसमें दोनों सेक्सेस जो हैं वो हिस्सा नहीं लेते। एक ही पेरेंट जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो क्या करता है, हिस्सा लेता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये तो कॉमन है, ठीक है, कि भाई इसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग सेक्सेस के, वो गैमीट्स पैदा करते हैं, गैमीट्स की फ्यूजन होती है और नया नया एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। इसमें मेल गैमीट इनटू फीमेल गैमीट, इनकी फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है या एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन इसमें वो फ्यूजन वाला सिलसिला नहीं होता। तो ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में हो सकता है कि वो प्लांट्स जो सीड्स पैदा करते हों, जिनके सीड्स होते हों, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। लेकिन हमें देखना है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि भाई वो ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स जिनमें सीड्स पैदा नहीं होते, जो सीड के बगैर ही उग जाते हैं, इनमें भी रिप्रोडक्शन होती है, इनके भी नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल मीन्स से होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं। पहला है फिशन, बाइनरी या मल्टीपल, बाइनरी एंड मल्टीपल। बडिंग, थर्ड इज fragmentation, fourth is spore formation, regeneration, vegetative प्रोपोगेशन। हमारे पास ये मुख्तलिफ 6 मेथड्स हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो सबसे पहला मेथड जो है ये इसका है, फिशन का है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे भाई ये फिशन क्या है। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ
मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड होता है इनटू टू, अगर दो पार्ट में होता है तो ये बाइनरी फिशन, और इनटू मल्टीपल पार्ट्स, तो अगर बहुत सारे पार्ट्स में होता है तो ये मल्टीपल फिशन। मेरी बात समझ आई कि फिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये डिवाइड होता है, ठीक है, और इससे नए ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बनते हैं। तो फिशन जो है इज कॉमन, कॉमन है किस में, एमंग प्लांट्स, प्लांट्स में तो ये कॉमन है, ठीक है। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ये क्या है, कॉमन है, जैसे बैक्टीरिया है, अलगे है, फंजे है। एग्जांपल लिख दूंगा मैं, बैक्टीरिया, अलगे, फंजे, ठीक है। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, क्या है ये, पेरेंट सेल। हमें देखना ये है कि भाई किस तरह ये फिशन जो है किस तरह होती है। ये एक बैक्टीरिया है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब क्या होगा कि ये सेल जो है इसकी एलोंगेशन होगी, क्या होगी, सेल की एलोंगेशन होगी, कि भाई सेल थोड़ा बड़ा हो गया, हम लिखेंगे सेल एलोंगेशन, सेल थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इस एलोंगेशन के बाद क्या होगा, ये ऐसे सेल जो है इसमें इनवेजिनेशन पड़ जाएगी। इनवेजिनेशन जब होगी तो दोनों में होगी, न्यूक्लियर मटेरियल में भी होगी और पेरेंट सेल जो है इसमें भी होगी, ठीक है। अब ये इनवेजिनेशन जो है ये साफ ज़ाहिर तौर पे दो अलग पार्ट्स में दिखना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये सेल जो है ये अलग हो जाएगा, ये सेल जो है ये अलग हो जाएगा, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल। कहने का ये मतलब है कि आपके पास एक पेरेंट सेल था, उस पेरेंट सेल से इस प्रोसेस के जरिए ये दो नए सेल क्या हो गए, पैदा हो गए। अब चूंकि यहाँ पे दो नए सेल पैदा हुए हैं, इट विल बी कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब ही हो गया, बाई का मतलब होता है टू, बाइनरी फिशन यानी कि ऐसी फिशन जिसमें एक पेरेंट सेल से दो नए सेल्स क्या हुए हों, दो नए ऑर्गेनिजम्स बने हुए हों। तो इस फिशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस आल्सो डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियर जो है ये भी दो हिस्सों में तकसीम होता है। ईच ऑफ द टू पार्ट्स देन ग्रोज इनटू फुल साइज, और हर पार्ट जो है ये एक नए साइज में, एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रो होता है। तो अब इसी तरह अगर एक सेल के एक पेरेंट से बहुत सारे फिशन के जरिए बहुत सारे नए सेल्स बन जाएं, बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएं, तो इस फिशन को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टीपल फिशन। तो ये था फिशन के बारे में। दूसरा हम देखेंगे कि भाई हाँ, एक चीज़ और, फिशन जो है मैंने आपको बोल दिया कि ये एल्गे में होती है, फंजे में, बैक्टीरिया में। ये हमने बैक्टीरिया का देखा, अलगे और फंजे में ये मल्टीपल फिशन हो सकती है। बात समझ में आई, अलगे और फंजे में ये फिशन जो है ये मल्टीपल फिशन हो सकती है, ठीक है। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक फिशन है, एक फ्यूजन है। फिशन मीन्स जब एक बड़ा सेल जो है डिवाइड हो और
दो छोटे बन जाएं, ठीक है। फ्यूजन में जब छोटे दो जुड़ें और एक बड़ा बड़ी कोई चीज़ बन जाए, बड़ा मालिक्यूल, बड़ी कोई आ, यानी कि चीज़ बन जाए, ठीक है, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो ये फिशन है। फिशन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना। तो ये था हमारे पास इसका फिशन का जो प्रोसेस था कि भाई फिशन क्या होता है। दूसरा जो है, दूसरा मेथड जो है इस एक्चुअली प्रोडक्शन का, वो बडिंग है। मोस्ट कॉमनली सीन इन यीस्ट। बडिंग जो है यीस्ट में देखा जाता है। क्या होता है? बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है, बड जिसको हम कहते हैं, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बड, है ना, फॉर्मड ऑन द बॉडी। यानी कि यीस्ट जो है इसकी बॉडी पे क्या होता है, एक बड जैसा, एक प्रोजेक्शन जैसी बनती है जिसको बड कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है बड में, कि न्यूक्लियस जो होता है बॉडी का, न्यूक्लियस बॉडी डिवाइड्स इनटू टू। न्यूक्लियस बॉडी डिवाइड्स इनटू टू। न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड होता है। वन ऑफ द न्यूक्लियाई passes इनटू द बड, वन passes इनटू बड। यानी कि दो न्यूक्लियस बने थे, एक न्यूक्लियस बड में चला गया और दूसरा न्यूक्लियस जो है या बड जो है ये बॉडी से डिटैच होता है, ठीक है। ये आपका यीस्ट है ना, ये आपका न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, है। फिर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। अब क्या होगा कि ये बड जो है ये टोटली डिटैच होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन जो है इसको हम बडिंग कहते हैं एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन यीस्ट, ठीक है। ये बहुत सीधा सी बात है, सीधी सी सिंपल। तो आज हमारे लिए इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है कि दो चीज़ें हम देख लें, एक फिशन और दूसरा बडिंग। और ऑलमोस्ट ये प्रोसेस जो है सेम जैसा है। फिशन में हमने देखा कि एक पेरेंट जो है इसका सेल इलांगेट होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, सेल इलांगेट होता है। अब सेल इलांगेट होने के बाद इनवेजिनेशन होती है इसमें सेल वॉल में, ठीक है। न्यूक्लियस जो है आधे इधर आ जाता है, आधे इधर आ जाता है, तो दो पार्ट्स बन जाते हैं। न्यूक्लियस डिटैच हो जाता है बीच में से, एक पार्ट इसमें एक पार्ट इसमें। अब ये सेल जो है, सेल पूरा डिटैच होता है तो दो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, जब दो ऑर्गेनिज्म, दो सेल बने। अगर बहुत सारे बनते तो हम इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। यही सेम बात है बडिंग। बडिंग में भी क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इसकी बॉडी पे एक बल्ब जैसा, एक बड जैसा बनता है, ठीक है। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकलती है जिसको हम बड कहते हैं। अब ये बड जो है, न्यूक्लियस बॉडी जो है डिवाइड होती है किसमें, बड में और इसमें पैरेंट बॉडी में, ठीक है। अब ये बड जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये तरह की रिप्रोडक्शन जो है, बडिंग का प्रोसेस जो है, ये यीस्ट के अंदर सबसे क्या है, कॉमन है। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल हम आगे जो मेथड्स हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे।